जुमला सुनिएगा, मेरा नहीं, अम्मा खदीजतुल कुबरा का है रजी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाती 3 साल में हमारा ये हाल हो गया कि हम आले हाशम दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करते थे। झाड़ियां धोकर गर्म पानी में भिगो कर नरम करके वो खाई जाती। सख्त तरीन 3 साल गुजरे, 10 साल मुकम्मल हुए और 10वें साल जो सरकार के दिल पे बड़ा सदमा आया ना, वो सबसे बड़ा सदमा था कि हुजूर के शफीक चाचा, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, हर वक्त हुजूर की हिफाजत करने वाले, यानी हजरत अबू तालिब आपकी वफात हो गई। हुजूर के दिल को बड़ा सदमा, और साथ ही आपकी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। तो सरकार ने इसको फरमाया आमुल हुज़्न, कि मेरे लिए ये सारा साल गम का साल है। ये 10वीं नबूवत की बात कर रहा हूं, नबूवत का 10वां साल। 11वां साल आया, अब हुजूर ने तबलीग के लिए सफर शुरू किया। हुजूर ताइफ गए और ताइफ के लोगों ने क्या हाल किया वो आप सुनते आए। इतने इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हुजूर के अपने खून से जूते भर गए। सरकार को दुख पे दुख है, गम पे गम है, परेशानी दर परेशानी, दिल दुखता है, परेशान है। फिर अल्लाह ने अगले साल यानी नबूवत के 12वें साल महबूब को अर्श पे बुलाया। क्यों बुलाया? फरमाया सोनिया तो मेरे लिए इतनी सख्तियां बर्दाश्त करता है, मेरे लिए इतने गम सहता है, मेरे लिए अपने दिल को गमगीन करता है, आ तुझे वो शरफ दूंगा जो कभी किसी को नहीं दिया। मौला क्या? फरमाया तुझे ला मकाम पे बुलाकर अपना आप दिखाकर तुझे तसल्ली दूंगा। मेराज की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हुजूर की ढारस बांधने के लिए, तसल्ली के लिए हुजूर को मेराज करवाई गई। और अगर मेराज को देखें, ये 2 मकामात पर मेराज का जिक्र हुआ है कुरान हकीम में। कितने वाज़े जो जिक्र हुआ 2 मकामात। एक सूरह बनी इसराइल पहली आयत जो मारूफ है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी, और एक सूरह अन-नज्म की 18 आयतों में, पहली 18 आयतों में यह मेराज का जिक्र है। मगर फर्क ये है, ये जो बनी इसराइल है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी, ये जो आयत है ये हुजूर का ज़मीनी सफ़र बयान करती है। कौन सा? और सूरह नजम की 18 आयतें वो हुजूर का लामकान का सफर बयान करती हैं। और आज हम बात करेंगे जमीनी सफर की। किसकी? जमीनी सफर। अब आइए इसको शुरू करते हैं। आयत मेरे सामने है, एक एक लफ्ज से मेराज साबित हो रहा है। फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा जिसने सैर करवाई, सफर नहीं। हाय 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 हाय, मेराज सफर नहीं, सैर है। मैं आता हूं कि सफर और सैर में फर्क क्या होता है। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। मौला किसे? फरमाया बी अब्दी ही, अपने बंदाए खास को।
हाय हाय हाय, एक एक लफ्ज काबिल तवज्जो। अच्छा, जब जिक्र करना हुजूर की मेराज का, किसकी मेराज का? सारे बोलिए जरा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुस्तफ़ा गए, पाक है वो ज़ात जो ला मकां तक गई, पाक है वो ज़ात जो मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा तक गई। नहीं, हुजूर का जिक्र नहीं किया, ये लिखा पाक है वो ज़ात जो गई, फरमाया पाक है वो ज़ात जो ले गई। हाय हाय हाय, जो क्यों? उसे खबर थी एतराज करने वाले एतराज करेंगे। फरमाया सुनो, दावा मुस्तफ़ा ने नहीं किया, दावा खुदा ने किया है। हाय दावा मुस्तफ़ा ने नहीं किया। खबरदार, उंगली मुस्तफ़ा पे ना उठाओ, उंगली उठानी है तो खुदा पे उठाओ। क्यों? अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा नहीं गए, खुद खुदा लेके गया है। अच्छा, यहां मैं एक अहले मोहब्बत का नुक्ता आपके सामने रखता हूं। लफ्ज प्यारा इस्तेमाल किया, क्या फरमाया? सुबहानल्लज़ी। और ये वजह अहले मोहब्बत ने बयान की है कि ये लफ्ज़ अल्लाह ने यहाँ इस्तेमाल क्यों किया। हम किसी हसीन चीज़ को देखते हैं, हसीन मंजर को देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ऊंचा बोलो जी। हम क्या कहते हैं जी? सोफिया फरमाती है, मेराज की रात जब उम्मे हानी के घर से उठ के हुजूर ने गुस्ल किए, नूरी जुब्बा ज़ेब तन किया, हरम में बुराक पे सवार हुए, जुल्फे सवारी, चेहरा सवारा, दाढ़ी सवारी, महबूब इतना हसीन लग रहा था, खुद अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। अच्छा, एक बात याद रखिए, ले जाने के लिए कुदरत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलिए। ले जाने के लिए और जाने के लिए सलाहियत होनी चाहिए। मैं जुमला फिर कहता हूं, ले जाने के लिए कुदरत, ले जाने के लिए, जाने के लिए सलाहियत। मैं मिसाल दे दूं, ये टिश्यू है, ये मैं पूरे जोर से भी फेंकूं कितना ऊपर जाएगा? 2 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं ना जाएगा। मैं से जोर से फेंकूं, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर उतने ही जोर से मैं मोबाइल फेंकूं ज्यादा जाएगा। हालांकि ताकत दोनों पे एक लगी है। भाई, जितनी ताकत से मैंने टिश्यू फेंका उतनी ताकत से मोबाइल फेंका, मगर दोनों में फर्क क्यों आ गया? ये 2 फुट से ऊंचा नहीं गया, ये मुमकिन है छत तक चला जाए। वजह, ले जाने की ताकत है, सलाहियत एक जैसी नहीं। फरमाया सुब्हानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, अगर खुदा में ले जाने की कुदरत है, मुस्तफ़ा में जाने की सलाहियत है। मैं इसी पर कुरान से एक दलील देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बी अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना आप दिखा नहीं सकता, और यह भी नहीं कहा कि मुझे कोई देख नहीं सकता, बल्कि फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा मुझे तू नहीं देख सकता, क्योंकि वो सलाहियत ही नहीं।
जो मेरे जलवे को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। उसमें दिखाने की कुदरत है, उसे देखने की सलाहियत सिर्फ मुस्तफा में है। फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा, जिसने सैर कराई। मेराज सफर नहीं है जी, हाय हाय हाय। देखो सफर और होता है, सैर और होती है। सैर और सफर में फर्क है। मैं पहला फर्क आपके सामने अर्ज करूं। सफर दूसरे इलाके में भी होता है, मगर सैर सिर्फ अपने इलाके में होती है। हाय 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 हाय। यार आप सुबह की सैर करती है तो शेखुपुरे जाके करती है या गुजरावाल अपने, इसका मतलब है सैर के लिए अपना इलाका होता है। सरकार ला मकान तक गए, सफर नहीं, सैर। इशारा इस तरफ था, फर्श का हाकिम भी ये है, अर्श का हाकिम भी ये है। मुस्तफा की हुकूमत इस कायनात में भी है और ला मकान तक मुस्तफा की हुकूमत है। इसकी ताईद हमें हदीस पाक से मिलती है। फरमाया मेरे दो वजीर जमीन पे है, दो वजीर आसमान पे। जमीन पे कौन है? साहबा ने पूछा, फरमाया एक अबू बकर है, एक उमर है। ये दो मेरे जमीन पर वजीर है। और आसमान पे फरमाया एक जिब्राइल है, एक मीकाइल है। और आप जानते हैं वजीर बैरोने मुल्क नहीं होते, बैरोने मुल्क सफीर होते हैं। अमेरिका में भी हमारा सफीर है, यूके में भी है, इंग्लैंड में भी है, कनाडा में भी, हर मुल्क में हमारा सफीर है। वजीर सिर्फ यहां है, क्योंकि वजीर अपने मुल्क में होती है। फरमाया जमीन पे भी दो वजीर, आसमान पे भी दो वजीर। क्या मतलब? फरमाया मेरी बादशाहत जमीनों पे भी है, आसमानों पे भी है। अच्छा, एक बड़ा लतीफ इशारा हो रहा है इसी लफ्ज में, असरा। फरमाया सैर करवाई। सैर और सफर में क्या फर्क है? आपने 1 किलोमीटर सफर करना हो तो कितना वक्त लगता है? बाइक पे हूं और 1 किलोमीटर आपने सफर करना है, कितना वक्त लगता है? 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, चलो 5 मिनट 1 किलोमीटर पे। और अगर आपने सैर करनी हो कितना वक्त लगेगा? 1 किलोमीटर पे कम से कम आधा घंटा सैर कर रहे हैं आप। सैर करते करते बंदा कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, चलता रहता है, नज़ारे लेता रहता है, चलता रहता है, दाएं बाएं देखता रहता है। अल्लाह ने कुरान में कहा असरा, मेराज का सफ़र सैर नहीं है, सफ़र नहीं है, सैर है। क्या मतलब? फरमाया सफ़र तेज़ी में होता है, सैर आहिस्ता आहिस्ता होती है। मौला वक्त कितना लगा? फरमाया लैलन, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, लम्हा भी नहीं लगा। तो अब बताओ, जिसकी सैर की तेज़ी ये है, उसके सफ़र की तेज़ी का आलम क्या हो? और एक बात याद रखिए, नबी जब सैर करे तो आलम यह है, अगर उम्मती मुश्किल में नबी को पुकारे ना तो नबी सैर करते नहीं आते, नबी सफर करके आते। हमारे पुकारने में देर हो सकती है, उनके पहुंचने में देर नहीं होती। असरा, सैर करवाई। अच्छा मौला, इस सैर पे वक्त कितना लगा? फरमाया लैलन। क्या लफ्ज कुरान ने बोला जी?
मैंने अभी सिर्फ कुरान देखा हुआ है, रखा हुआ है। लैलन, अहले इल्म जानते हैं कि ये लैलन पे लाम पे जो दो ज़बरें हैं ना, तनवीन है, ये तनवीन तकलील के लिए। अब लैलन का माना समझिएगा, रात का वो हिस्सा जो गिनने में ना आए। थोड़ा बोलिए, मैं समझाऊंगा आप। मैं फिर कह रहा हूं, रात का वो हिस्सा जो गिनने में ना, मिसाल के तौर पे मैं कहूं 1 घंटा, ये तो गिना गया है। 1 मिनट गिना गया है। 1 सेकंड, अल्लाह फरमाता वक्त ही वो लगा है जो गिना ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है सेकंड थोड़ा है, महबूब ज्यादा है, महबूब इससे भी थोड़े वक्त में लौटे हैं। और अगला लफ्ज काबिल तवज्जो है, ये नहीं कहा बी रसूल ही, मैंने अपने रसूल को बुलाया, मैंने अपने नबी को बुलाया, नहीं, फरमाया बी अब्दी ही, अपने बंदे को बुलाया। ये अकीदे की बात है। पूरे कुरान में जितनी भी मिलाद की आयतें हैं ना जी, किसी एक आयत में भी अब्द का जिक्र नहीं है। कहीं फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया। कहीं फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बुरहान बन के आया। कहीं फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबशिर, ये फरमाया। अब्द का जिक्र, भेजा तो कहा नूर है, भेजा तो कहा रसूल है, जब बुलाया तो कहा बंदा है। क्या मतलब? मुस्तफा अगर बंदों की तरफ आए तो नूर बन के आता है, खुदा की तरफ जाए तो अब्द बन के जाता। रसूल होता ही वो है जो अल्लाह और बंदों में राबते का जरिया। ये अकीदे की बात है। इसलिए फरमाया मैंने नूर बनाया, मौला नूर। ये हुजूर की 2 शानें हैं, अबदियत भी और नूरानियत भी। हम लोग जज्बाती हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं जी। बंदा है, बशर है तो नूर नहीं, नूर है तो बशर नहीं। ये अजीब बहस है। बशर की जिद नूर नहीं है और नूर की जिद बशर। नूर की जिद है जुल्मत, अंधेरा, कि जहां रोशनी है वहां, भाई अभी दिन है ना, क्या है तो रात नहीं। अगर रात है तो दिन। मेरी तरफ देखिए, बंदा अगर कहे कि हजरत साहब खतीब तो अच्छे हैं, इंसान अच्छे नहीं है। अगर अच्छे इंसान है तो खतीब अच्छे, भाई ये 2 सिफात अलग अलग है। अच्छा होना और है, खतीब होना, और एक ही वक्त में दोनों जमा हो सकती है। नूर होना और है, बशर होना और है। और मुस्तफा एक ही वक्त में उसके नूर भी बन के आए हैं और उसके बशर भी बन के आए हैं, एक ही वक्त। अब मैं इस बहस को यहां मुकम्मल करूं, नूर क्यों बनाया और बशर क्यों बनाया? एक ही वक्त में दोनों सिफात दी क्यों? इसलिए कि वो नूर है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, वो नूर है। बशर क्यों बनाया? क्योंकि हम बशर है। बशर उसका सामना कर नहीं सकता। वो याद होगा तूर पे किया था ना, कितने बंदे गए थे जी? 70। मूसा लेके गए, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। मूसा बेहोश हो गए, 70 बंदे मर गए। इसका मतलब है बंदा उसका सामना कर नहीं सकता।
उसने दरमियान में मुस्तफ़ा को रखा। शान नूरानियत भी दी, शान बशरियत भी दी। किस लिए? फरमाया नूर इसलिए बनाया ताकि मुझसे लेता रहे, बशर इसलिए बनाया बंदों को देता रहे। भी आप दी ही। इसमें एक नुक्ता यह है, अगर बल्दा है तो वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, ना तुम जैसे। मैंने अपने बंदे खास को सैर करवाई। मौला कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने पिछले जुमे यहाँ एक बात की थी तो हमारा मौजू और था। एक दो बातें मैं आज करता हूँ। मौला अगर ला मकान तक बुलाना था तो यहाँ से सीधे क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल 180 डिग्री सीधे यहाँ तक क्यों लाया? दो तीन वजह है, आप समाअत फरमा लें। याद रखिए, हर नबी एक किबले का इमाम है। मैंने बड़ा आसान जुमला बोला जी। हर नबी एक किबले का इमाम है। एक मुस्तफ़ा है जो दोनों किबलों के इमाम हैं। एक वजह यह थी, ए प्यारे, जिस तरह मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, मदीने आके भी 18 महीने पढ़ेंगे, तो ए मेरे मुस्तफ़ा पहले उस काबे की ज़ियारत कर ले। मस्जिद अक्सा की तरफ बुलाया, सैर करवाई। और दूसरी वजह, नबियों से एक वादा था आलम अरवाह में, जब मेरा रसूल आए तुम इस पर ईमान भी लाना, इसकी मदद भी करना, इसका साथ भी देना। अभी वो वादा रहता था। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख जमा करके मुस्तफ़ा की शान उनकी ज़ुबान से बयान करवा के उनके वादे को मुकम्मल फरमा दिया। इसकी एक और वजह भी है। वो क्या है? वजूहात उलमा ने बड़ी लिखी है। अगर हुजूर सीधे जाते ना तो हुजूर को मेराज हो जाती, कायनात को मेराज ना होती। फरमाया प्यारे पहले बुराक पे बैठ ताकि बुराक को मेराज हो। जिब्रील लजाम पकड़े, जिब्रील को मेराज हो। मरार तो भी कब्र मूसा हुआ काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र से गुजर रहा था, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। फिर मैं कब्र मूसा से गुजर ताकि मूसा की कब्र को मेराज हो जाए। मस्जिद अक्सा में चल ताकि मस्जिद को मेराज हो जाए। और 1.25 लाख नबियों की इमामत कर। मौला क्यों? फरमाया तू मुझे देखे तुझे मेराज हो जाए, वो तुझे देखे अल्लाह उन्हें मेराज अता कर। कायनात को मेराज करवाने के लिए मस्जिद अक्सा था। चले जी सफर शुरू करते हैं। आयत मुकम्मल हो गई। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल। अगला लफ्ज बड़ा काबिल तवज्जो। फरमाया अल्लज़ी, ये वो मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? ये वो मस्जिद है। मौला कौन सी? बारकना हौलहू। अल्लाह फरमाता है ये वो मस्जिद है जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। अच्छा मुझे बताइए, जामिया सिद्दीकिया में बैठे हैं, बरकत मस्जिद के अंदर होती है कि इर्द गिर्द? अल्लाह फरमाते हौलहू, उस मस्जिद के इर्द गिर्द है। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लज़ी बारकना हौलहू, इर्द गिर्द। मौला बरकती अंदर होती है, ये इर्द गिर्द क्यों? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह समेत कई मुफस्सरीन ने कहा ये इर्द गिर्द क्या है। वो फरमाती है मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द 20,000 नबियों की कब्रें हैं। हाय हाय हाय,
कितने जी? इसका मतलब है जहां अल्लाह वालों की कब्र हो, अल्लाह फरमाता है वहां बरकतें होती हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें। अच्छा जी आगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला ये इतना सफर करवा क्यों रहा है? फरमाया लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि महबूब को अपनी निशानियां दिखाऊं। और आयत जहां खत्म हो रही है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यह हु ज़मीर का मर्ज़ा मुस्तफ़ा है, इससे मुराद अल्लाह नहीं हुजूर है। फरमाया समीउल बसीर, दिखा इसलिए रहा हूं कि ये देखने के भी काबिल है, ये सुनने के भी काबिल है। मेराज की रात आई, सरकार सो गए। सोए कहां हैं? उम्मे हानी के घर, मौला अली की बहन के घर, उम्मे हानी के घर, चचाजाद बहन है। अच्छा मौला हर रात महबूब जाग के गुजारता है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, अल्लाह करे वो रात आए कि हमें पता हो सुबह मदीने जाना है, नहीं थोड़े बंदे बोले हैं यार, वो रात आए कि कन्फर्म हो सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे मेरी फ्लाइट है, मैंने मदीने जाना है, दिल पे हाथ रख के बताओ रात नींद आएगी? ऊंची बोलो। अब सरकार को पता है सुबह वहां जाना है, नींद क्यों आई? चाहिए तो ये था सरकार टहल टहल के रात गुजारते, कब जिब्रील आए बुराक आए मैं जाऊं, नहीं महबूब को सुला दिया। इसमें हिकमत क्या है? फरमाया सुलाया इसलिए है अगर महबूब इंतजार में रहता, इशारा इस तरफ होता कि ये मिलना चाह रहा है, आज सुलाया है। हर रात जागने वाला आज सुलाया है। क्यों? जिब्रील कदम चूम के कहे सोनिया उठिए, आज वो आपसे मिलना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। लो जी जिब्रील आ गए, सरकार कहाँ सोए है? उम्मे हानी के घर। सरकार आराम फरमा, जिब्रील आ गया, फरिश्ते भी साथ है, सवारी भी साथ है। अल्लाह ने बुलाया पूरा प्रोटोकॉल दे के। नहीं भाई प्रोटोकॉल की किस्में होती है ना, बंदा कभी किसी को कार्ड भेज देता है, मैसेज कर देता है, व्हाट्सएप कर देता है कि आइएगा। इससे बड़ा प्रोटोकॉल ये है बंदा कॉल करता है। उससे बड़ा प्रोटोकॉल ये है कि बंदा किसी नुमाइंदे को भेज देता है। उससे बड़ा प्रोटोकॉल ये है कि साथ बंदा गाड़ी भेज देता है। अल्लाह ने प्रोटोकॉल के आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल किया, पैगाम भी भेजा, नुमाइंदा भी भेजा और बुराक की सूरत में सवारी भी भेजी है। दरवाजे पे आ गए, कदम रुक गए। मौला दरवाजा बंद है, महबूब आराम कर रहा है। दस्तक दूं? थोड़ा ऊंचा बोलिए जरा, अब पूरी तवज्जो चाहूंगा। मौला हबीब लेटे, महबूब आराम फरमाए, दस्तक दूं? फरमाया रुक, अब सोना तेरे लिए उठेगा। अब मुस्तफा तेरे लिए उठेंगे। मौला फिर फरमाया तू नूर है, लताफत से छत के जरिए अंदर जा। अब सरकार चटाई पे लेटी है, जिब्रील खड़ा है। मौला आवाज दूं? फरमाया खबरदार,
अच्छा, मेराज को मोहब्बत में समझे तो मेराज समझ आता है। आवाज दूं, खबरदार आवाज नहीं देनी। मौला फिर क्या करूं? फरमाया तेरे कफूरी होंठ किस लिए है? हाय हाय। अच्छा, अब मेरा विजदान कहता है जिब्रील आया पेशानी की तरफ, महबूब की पेशानी चूम के जगाऊं। जब ताहा की पेशानी देखी तो हिम्मत नहीं पड़ी, यासीन के रुखसार हिम्मत नहीं पड़ी, अलम नशरा का सीना हिम्मत नहीं पड़ी, यदुल्ला वाले हाथ हिम्मत नहीं पड़ी। चलता 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 जिब्रील आया कदमों की तरफ। अब आप मेरी तरफ देखें तो एक जुमले में हमारी मेराज हो जाए। जो पांव का हिस्सा नालैन को लगता था, जिब्रील को वहां गुंजाइश नजर आई। जिब्रील ने कदम चूमे। बंदे सियाने सारे बैठे हैं, समझदार भी बैठे हैं। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अगले जुमे यहीं से मेराज शुरू करेंगे। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बंदा चटाई पे लेटा है, दूसरे ने उसके कदम चूमने हैं। नहीं, आप तसव्वुर कर सकती है, बंदा एक जमीन पे लेटा है, दूसरे ने कदम चूमने हैं, कितना झुकेगा? अच्छा, रकू में जाके कदम तब चूम सकता है जब सर कदमों के बराबर आए। यहां रुक के मैं एक लफ्ज जरूर कहूंगा। ये जो चेहरा है ना जी, ये इंसान की इंतहा है। सर क्या है? बंदे की इंतहा सर है। इसीलिए अशरफ आज़ा सर में है। दिमाग सर में है, कान सर में है, आंखें सर में है, जुबान सर में है। ये अशरफ आज़ा इंसान के सर में है, क्योंकि ये इंतहा है। और कदम इब्तदा है। रूह जब बंदे की निकलती है तो कदमों से शुरू होती है। कदम इब्तदा, सर इंतहा। मेराज की रात जिब्रील ने अपनी इंतहा मुस्तफा की इब्तदा पे रखी। नहीं, मुझे दुख हुआ जिस बंदे को समझ आई और वो नहीं बोला यार। मैं कह रहा हूं मेराज की रात जिब्रील ने अपनी इंतहा मुस्तफा की इब्तदा पे रख के कायनात को बताया, खबरदार, जहां नूरियों की इंतहा होती है वहां मुस्तफा की इब्तदा होती है। यहां से दो सबक और मिले। सर्दियों की रातें है ना जी, बंदे रात को सोने की कोशिश करें, बाज़ औक़ात नींद नहीं आती, तो नींद के लिए ज़रूरी है पाँव गर्म हो। बाज़ औक़ात आप आधे जिस्म पे कंबल होता है, बंदा सो जाता है, अगर पाँव नंगे रह जाए तो नींद नहीं आती। पाँव ठंडे होंगे तो नींद नहीं आएगी, पाँव गर्म करो फौरन नींद आ जाएगी। ये मिराज से फलसफा मिला है। सरकार सोए थे, जिब्रील ने ठंडे होंठ हुजूर के कदमों पे रखे, ठंडक से हुजूर बेदार हो गए। मौला जिब्रील से कदम क्यों चुभवा रहा है? आखिरी अकीदे की बात फरमाया, एक वक्त आएगा जब मौलवी मिंबरों पे बैठ के कहेंगे जिब्रील नबी का उस्ताद है, जिब्रील नबी का उस्ताद है, जिब्रील मुस्तफ़ा का उस्ताद है। मेराज की रात कदम चमवा के ज़माने को बताना चाहता हूँ, उस्ताद शागिर्द के कदम नहीं चूमते, शागिर्द उस्ताद के कदम चूमते। वमा अलैया इल्ला